गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 7.2 का लेते हैं पांचवा प्रश्न, जहां हम लोग 1 2 3 यानी 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला प्रश्न, x माइनस एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से समदूरस्थ है। यहाँ हमें पहले प्रश्न में 7, 6 और -3 और 4 के रूप में दो बिंदु का नियामक दिया हुआ है। तो एक्स अक्ष का पहले निर्माण करेंगे। सबसे पहले एक कार्तिकीय तल का हम यहाँ बनाकर इसे समझ सकते हैं। ये हमारा कार्तिकीय तल है। ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, जबकि यहाँ ये वाई हो गया और ये वाई डैश। जैसा कि पहले भी हम लोग इस तरह का ग्राफ पेपर पर बनाते आ रहे हैं। ये हमारा निर्देशांक तल हो गया। अब प्रश्न से कह रहा एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष हो गया, इसे हम दिखाते हैं कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों को समदूरस्थ है। यानी सपोज दैट ये 7 और 6 है, जो कि दोनों धनात्मक संख्या है, तो स्वाभाविक है यहाँ प्रथम चतुर्थांश में यह बिंदु होगा और इसे हम इस तरह ए लिखते हैं इस बिंदु का नाम, और 7, 6 इसके निर्देशांक को लिख देते हैं। दूसरी स्थिति में एक्स का मान ऋणात्मक है और वाई का मान धनात्मक, अर्थात ये हमारा धनात्मक वाई का मान है और ये ऋणात्मक है। तो दूसरा बिंदु हम इधर लेंगे और इस बिंदु का नाम उसी तरह बी देते हैं और इसके नियामक को इसी तरह -3 और 4 लिखते हैं। अब इस पर कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर, जहां हमें दोनों का दूरी समान है, माने यहां से दूरी इस तरह, सपोज दैट इस तरह आया, यह दूरी और यह दूरी दोनों इक्वल है, बराबर है, समान है। तो हमें ये जो कटान बिंदु आया, ये P का मान निकालना है। यहाँ से हम लोग x और 0 नियामक P का लिख सकते हैं, इसलिए कि y का मान यहाँ 0 है। ये जो मूल बिंदु है 0 है, जो कि y के लिए है, और x हम यहाँ मान लेते हैं, इसलिए कि x अक्ष पर है तो x मान लिया। अब हम इसे उसी तरह अपने लैंग्वेज में से लिखते हैं, यानी मान लिया कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है, जिसका नियामक x और 0 है, जबकि a का नियामक, a नियामक 7 और 6, b का नियामक -3 और 4 प्रश्न से हमें मालूम है। तो अब यहाँ से अब हम लोग a और p निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले a और p निकालने के लिए हम यहाँ प्रश्न से लिखते हैं, या हमें जो जो मालूम है पहले लिख लेते हैं, यानी x1 7, x2 -3, उसी तरह y1 6 और y2 हमारे पास यहाँ y2 यहाँ हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि हम AP का दूरी निकाल रहे हैं। तो हमें AP के लिए यहाँ x1 तो 7 हो जाएगा और y1 यहाँ x2 यहाँ x होगा, इसलिए कि यहाँ P का मान x है तो यहाँ हम x लिखेंगे। इसी तरह y1 यहाँ 6 और y2 बराबर 0, इसलिए अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं AP बराबर
बीपी, इसलिए कि एपी का मान निकालेंगे तो ये दोनों सब दूरस्थ है, दोनों की दूरी इक्वल है, तो हम इसका भी निकल जाएगा, इसलिए एपी बराबर हम बीपी लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ दोनों पक्ष का वर्ग करते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का हम यहां से वर्ग करेंगे, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर तो हमारा एपी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम यहां से एपी का मान रखेंगे दूरी के सूत्र से, यानी हम यहाँ एपी और बीपी दोनों के लिए मान यहाँ लिखेंगे। यहाँ एपी के लिए हमने यहाँ मान रखा है, इसी तरह आगे हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं बीपी के लिए, इसलिए कि हमने एपी का सिर्फ मान रखा, तो यहाँ से हम पुनः लिखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं बीपी के लिए x1 का मान -3, यहाँ b का मान -x है, x2 का मान यहाँ x, उसी तरह y1 का मान 4 और y2 इसी तरह 0 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से AP और BP दोनों का वैल्यू लिख सकते हैं दूरी सूत्र से, यानी अंडर रूट यहाँ x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का सूत्र हम यहाँ अप्लाई करेंगे, बराबर उसी तरह यहाँ भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इस दोनों का यहाँ स्क्वायर करने के बाद हम इसका वैल्यू रखेंगे, यानी यहाँ AP के लिए हमने x1 7 रखा है, तो हम यहाँ 7 माइनस x2 के लिए x और इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस उसी तरह y1 के लिए हमारा जो मान है यहाँ 6 है, y1 6 है, और -0 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर किए। उसी तरह अगले स्टेप में हम बीपी का मान रखेंगे, x1 का -3 है, उसी तरह -x, इसलिए कि -x है x2 का मान, प्लस उसी तरह y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब यह स्क्वायर रहने से अंडर रूट जो है चिन्ह हमारा बदल जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट इस तरह हो जाएगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यह 6 में से 0 गया तो 6 स्क्वायर सिर्फ। उसी तरह राइट हैंड साइड वाले संख्या में भी रूट हटते हुए हम यहाँ स्क्वायर छोड़ दिए थे -3, अब -6 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर बच जाएगा, 4 में -0 का घटाव करेंगे, तो अब हम इसे अगले स्टेप में सूत्र पर इसे रखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -2 इंटू a इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 6 36। उसी तरह यहाँ भी हम माइनस कॉमन लेने के बाद इसे हम 3 प्लस एक्स लिख सकते हैं का होल स्क्वायर और 4 चौक 16। अगले स्टेप में हम इसे हल करते हैं तो 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर -7 दूनी 14 एक्स प्लस 36 इक्वल टू, यहाँ भी हम उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसे तोड़ते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाते हुए 2ab करेंगे, यानी 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 16। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप में हम इसे सजा कर लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस यहाँ 49 और 36 को जोड़ते हैं, दोनों प्लस में है तो 9 छो 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 1 8, यानी 85। इसी तरह यहाँ भी हम इसे सजा कर डायरेक्ट लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर किए तो प्लस
यहाँ 3 दूनी 6x प्लस 3 तिहाई 9 3 स्क्वायर है और प्लस 16। इस तरह हम अगले स्टेप में हम एक्स स्क्वायर और 6x सजातीय को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं राइट हैंड साइड से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ पक्षांतर करने पर चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इजकल टू 16 और 9 को जोड़ दीजिए तो 25। इसी प्रकार प्लस 85 को राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस 85। और अगले स्टेप में हम इसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को हम माइनस प्लस देखते हुए इसे काटेंगे, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस। माइनस 14x माइनस 6x को जोड़ दिए तो माइनस 20x। इसी तरह बराबर 25 में माइनस 85 चला गया तो माइनस में रिजल्ट 5 में से 5 गया तो 0, 8 से 2 गया तो 6। इस तरह हम इसे अगले स्टेप में x बराबर माइनस 60 बटे माइनस 20 लिख सकते हैं। या माइनस माइनस कट गया, 20 तिया 60, इसलिए फाइनली हम s इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ बिंदु P का जो नियामक होगा वह 3 और 0, क्योंकि हमने P का नियामक x और 0 माना था। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 5 के पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्न 5 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 3 और 2 और -5 -2 दो बिंदु का नियामक यहाँ हमें प्रश्न में मालूम है, तो हमें x अक्ष पर किसी P बिंदु पर नियामक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसी तरह कार्तिकीय तल का निर्माण करते हैं अपने सॉल्यूशन में। सपोज दैट हमारा इस तरह का कार्तिकीय तल है, यह x अक्ष हो गया और यह y अक्ष हो गया, जिसे हम y और y डैश और x डैश मानते हैं। अब अगले स्टेप में a बिंदु 3 और 2 है, यानी दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव संख्या प्रथम चतुर्थांश में होगा और इसे हम इस तरह a लिखते हुए 3 और 2 नियामक दिखाते हैं। जबकि दूसरी स्थिति में दोनों ऋणात्मक संख्या यानी -5 -x, यानी x का मान भी माइनस और y का मान भी माइनस, यानी तृतीय चतुर्थांश में यह होगा बिंदु। तो सपोज दैट हमारा बिंदु यहाँ है और इस बिंदु का नाम उसी तरह b लिखते हैं, इसके नियामक को भी उसी तरह -5 और -2 दिखाते हैं। अब यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी सपोज दैट यहाँ हमने इस तरह मिलाया और यहाँ इस तरह मिलाया, यह दूरी और यह दूरी दोनों इक्वल है और इस बिंदु का नाम P देते हुए इसके निर्देशांक को x और 0 लिख सकते हैं, इसलिए कि x अक्ष पर है तो x और यह y का मूल बिंदु यहाँ 0 है तो ये 0 हो गया। इस तरह हम अब P का नियामक ज्ञात करेंगे इसी आधार पर, जबकि दूरी समदूरस्थ है ये A बिंदु और B बिंदु का। तो चलें इसे भी हम उसी तरह लिखते हैं, यानी मान लिया कि A का नियामक यहाँ A 3 2 और B -5 और -2 दो बिंदु समान दूरी पर हैं, जबकि
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P का नियामक, बिंदु P है जिसका नियामक x और 0 है। तो अगले स्टेप में हम दूरी सूत्र से यहाँ a और p निकाल देंगे और b p अपने आप निकल जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले AP दूरी के लिए, यानी AP के लिए, A और P के लिए x13 x2 x y12 y20। उसी तरह BP दूरी के लिए x1 बराबर -5, x2 बराबर उसी तरह x, y1 बराबर -2, y2 बराबर 0। यहाँ b का मान और p का मान बारी बारी से रखे। अब हम प्रश्न से लिख सकते हैं, समदूरस्थ है, माने AP का दूरी और BP का दूरी दोनों इक्वल है। यहाँ हम इसे इक्वल दिखा सकते हैं ऐसे। तो हम लिख सकते हैं AP बराबर BP। अब दोनों तरफ, दोनों पक्ष का, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, यहाँ हमने AP का स्क्वायर किया बराबर BP का स्क्वायर किया। अब दूरी सूत्र से AP का उसी तरह मान रखते हैं, यानी x1 माइनस x2। तो AP के लिए हमने x1 और x2 3 माइनस x का होल स्क्वायर किया, प्लस उसी तरह y1 माइनस y2, y1 यहाँ 2 और y2 0 है, तो हम यहाँ 2 माइनस 0 करेंगे होल स्क्वायर। और इस पर स्क्वायर करते हुए राइट हैंड साइड भी हम इसी तरह अंडर रूट करते हुए BP के लिए हमने जो x1 x2 y1 और y2 लिखा है यहाँ मान रखेंगे, यानी x1 माइनस 5 माइनस x2 यहाँ x का होल स्क्वायर प्लस y1 और y2 उसी तरह, यानी -2 और -0 का होल स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट इस तरह होल स्क्वायर करेंगे। अब यह स्क्वायर रहने से रूट हमारा हट जाएगा दोनों तरफ, तो हम इसे इस तरह फाइनली लिख सकते हैं, यानी 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया तो 2, यानी 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी -5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने के बाद स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा और यह बन जाएगा 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। और अगले स्टेप में पुनः हम इसे सूत्र पर रखते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो -2 इंटू ए का मान यहाँ 3 और b का मान x प्लस 2 का स्क्वायर करने पर 4, जबकि राइट हैंड साइड में पुनः हम उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो 5 स्क्वायर प्लस उसी तरह x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 5, बी की जगह x रखने के बाद प्लस -2 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है +4, इसलिए कि -2 और -2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में इसे सजा कर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले एक्स में 2 बार गुना किया, एक्स स्क्वायर यहाँ -3 दूनी 6x, ये 3 तिहाई 9 हो गया, और +4
यानी 9 और 4 को जोड़ दिए तो 13 प्लस 13, जबकि राइट हैंड साइड में पुनः इसे सजा कर लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 एक्स प्लस 4, और ये 5 को 2 बार गुना करेंगे प्लस 25। अब पुनः हम अगले स्टेप में सजातीय को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, या इसे हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो हम इसे ला रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x को हम लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, पक्षांतर करने पर चिन्ह का परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस 10x इक्वल टू यहाँ 4 और 25 को जोड़ने पे प्लस 29, और इसे राइट हैंड साइड ले जाने हैं पर यह माइनस 13 हो जाएंगे, यानी 29 में हमने 13 को घटा देना है। अगले स्टेप में हम पुनः माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाला केस, जो कि एक दूसरे से कटते हुए जीरो में बदल जाएंगे। माइनस 6x माइनस 10x को हम जोड़ दिया तो माइनस 16x इक्वल टू 29 में हम 13 को घटा दिए तो 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1, यानी 16। इसलिए यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं 16 माइनस 16। अब इसे काटते हैं तो -1। इस तरह लिख सकते हैं p का नियामक बराबर x की जगह -1 और y हमारा 0 है, यानी -1 और 0 इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 5 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्न 5 का ये रहा तीसरा प्रश्न। 2, -5 और -2, 9 के रूप में दो बिंदु हमें उपलब्ध है। तो उसी तरह इसे कार्तिकीय तल बनाकर समझा जा सकता है। अपने सॉल्यूशन में हमने इस तरह का एक नियामक कार्तिकीय तल का निर्माण किया। यह x हो गया और ये x डैश, ये x अक्ष हो गया, जबकि यह y और उसी तरह y डैश। अब हमें x का मान 2 और y का मान -5 है, यानी x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक, अर्थात फोर्थ चतुर्थांश में यह बिंदु होगा। और इस बिंदु का नाम a देते हुए हम इसे 2 - 5 के रूप में लिखेंगे नियामक। इसी तरह अगले स्टेप में -2 और 9, यानी x का मान ऋणात्मक माने इधर और y का मान धनात्मक, यानी इस तरह का बिंदु यहाँ होगा। और इस बिंदु का नाम उसी तरह b लिखेंगे और इसके नियामक को -2 और 9 दिखाते हुए हम अगले स्टेप में एक ऐसे बिंदु x अक्ष पर लेंगे जहाँ से दूरी दोनों का समान है, यानी सपोज दैट हम इसे मिलाते हैं तो हमारा बिंदु मान लिया यहाँ आया, और इस बिंदु का नाम उसी तरह P लिखते हुए इसके भी नियामक को x0 दिखाते हैं, इसलिए कि x अक्ष पर है तो x और 0 y यहाँ 0 है मूल बिंदु। अब इसे हम उसी तरह लैंग्वेज में लिखते हैं। मान लिया कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P है, जहां P नियामक x0, A नियामक 2 और -5, B नियामक -2 और 9, यह नियामक का चिन्ह है, प्रश्न से दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम AP यानी A से P की दूरी समदूरस्थ है, यह दूरी और यह दूरी दोनों इक्वल है, बराबर है। तो AP दूरी के लिए हम x1, x2, y1 और y2 लिखेंगे, यानी x1 बराबर 2, x2 बराबर x, a का मान 2
और यहाँ p का मान x, x2 हो गया। इसी तरह y1 बराबर -5 और y2 बराबर उसी तरह 0 और उसी तरह BP दूरी के लिए x1 इक्वल टू BP दूरी के लिए b यहाँ -2 है x का नियामक। उसी तरह x2 बराबर x, p का जो पहला संख्या है x, y1 बराबर 9 और y2 बराबर 0। अब हम प्रश्न से लिखेंगे, यानी प्रश्न से चूंकि AP बराबर BP यानी A और P का दूरी और B और P का दूरी समदूरस्थ है, इक्वल है, बराबर है, तो AP बराबर BP हम लिख सकते हैं। अब दोनों पक्ष का उसी तरह वर्ग करते हैं। वर्ग करने के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, AP बराबर AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में दूरी सूत्र से AP का मान उसी तरह रखेंगे, यानी √x1 माइनस x2। तो AP के लिए हमने जो दूरी निकाला है x1 यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी -5 और -0 का होल स्क्वायर और इस पर स्क्वायर। AP का ये मान हो गया। जबकि राइट हैंड साइड में पुनः हम उसी तरह अंडर रूट करेंगे और x1 BP दूरी के लिए -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट करेंगे। इस तरह करने के बाद अब स्क्वायर है, इसलिए ये हमारा रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो हम इसे फाइनली इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस या -5 में 0 चला गया, -5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू उसी तरह या -2 -1 दोनों ऋणात्मक संख्या, इसे माइनस बाहर करेंगे तो स्क्वायर रहने से प्लस हो जाएगा, यानी इसे हम 2 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह +9 में से -0 चला गया तो +9 का होल स्क्वायर करते हुए हम अगले स्टेप में इसे सूत्र पर लिखते हैं, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -2 इंटू a के लिए 2, b के लिए x, उसी तरह और -5 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 25 इक्वल टू उसी तरह राइट हैंड साइड में भी a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, यानी a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, यहाँ प्लस ab यानी 2 इंटू x और प्लस 9 का स्क्वायर यानी 81। अब हम अगले स्टेप में इसे सजाकर लिख सकते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25 और ये 2 दूनी 4 प्लस 4। पुनः इसे भी हम सजाकर लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81 और 2 दूनी 4। इस तरह लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में सजातीय संख्या को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 4x को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x लेफ्ट हैंड साइड वाला संख्या, और इसे लाते हैं तो ये चिन्ह परिवर्तन पक्षांतर करने पर ये प्लस है तो -x स्क्वायर, यह प्लस है तो -4x इक्वल टू 81 और 4 को जोड़ेंगे तो 85, जबकि 25 और 4 को जोड़ेंगे तो 29, जो कि प्लस में है, राइट हैंड साइड जाने पर -29 हो जाएंगे। अब प्लस x स्क्वायर और -x स्क्वायर दोनों इक्वल संख्या, विपरीत चिन्ह वाले केस, तो इसे हम इस तरह काटते हैं
और -4x और -4x दोनों -35 से जोड़ने पर -8x इक्वल टू 85 में 29 घटाते हैं, 15 में से 9 गया 6। इसी तरह यहाँ बच गया 7 में से 2 गया तो 5 यानी 56। इसलिए फाइनली हम यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं 56/-8, 8 सते 56 यानी -7। इस तरह हम फाइनली लिख सकते हैं p का नियामक इक्वल टू -70 और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 5 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को शेयर करें और हमसे जुड़े। अब हम मिलते हैं अगले प्रश्न को लेते हुए। प्रश्न एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्न 6 का ये रहा पहला प्रश्न। y अक्ष पर बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन में एक कार्तिकीय तल से इसे समझ सकते हैं। सपोज दैट ये कार्तिकीय तल है, यहाँ x हो गया और x डैश हो गया जो कि x अक्ष है। यहाँ ये y हो गया और यह y डैश हो गया जो कि y अक्ष है। ये मूल बिंदु है, कटान बिंदु जो हो गया। अब हम y अक्ष पर बिंदुओं -5 और -2 लेंगे, यानी दोनों ऋणात्मक संख्या, यानी दोनों ऋणात्मक। तो सपोज दैट हमारा ऋणात्मक संख्या तृतीय चतुर्थांश में होता है और इसे हम a बिंदु लेते हुए इसके नियामक को उसी तरह -5 और -2 दिखाते हैं। जबकि अगले स्टेप में 3, 2 b का बिंदु है, नियामक है, दोनों पॉजिटिव। यानी यहाँ मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा बी बिंदु है जिसका नियामक दोनों धनात्मक संख्या है 3 और 2 जो कि प्रथम चतुर्थांश में होता है। अब हम यहाँ से कोई बिंदु P लेते हैं, सपोज दैट ये P बिंदु है और इसका नियामक हम उसी तरह मान लेते हैं x0y, सॉरी, इसलिए कि y अक्ष पर है तो इसे 0 और y मान लेंगे। यहाँ y अक्ष है तो y माने y का मान और x का 0 माने, और इसे ही हम उसे माने इसके पहले x अक्ष पर बना रहे थे y अक्ष पर बनाएंगे तो इसे भी उसी तरह मान लेते हैं। मान लिया कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसका जहां P नियामक 0y, A नियामक -5, -2 और बिंदु B का नियामक उसी तरह 3, 2 है। अब यहाँ से हम लोग AP, यहाँ P है, AP इस तरह मिला देंगे और यहाँ भी इसे इस तरह मिला देंगे और यह दूरी समदूरस्थ है, यानी दोनों इक्वल है, बराबर है। तो इसे हम AP दूरी के लिए x1 बराबर -5, x2 बराबर 0, उसी तरह y1 बराबर, यहाँ ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, या y1 हो गया या y2 हो गया, तो y1 हो गया -2, y1 -2, उसी तरह y2 बराबर y पुनः, या और BP दूरी के लिए उसी तरह x1 BP दूरी, यहाँ B है और यहाँ P है, यानी x1 3
और x2 0, y1 2 और y2 y हो जाएंगे। तो हम यहाँ उसी तरह लिखते हैं x1 बराबर 3, x2 बराबर 0, y1 बराबर 2 और y2 बराबर y। अब यहाँ से उसी तरह प्रश्न से लिखते हुए हम लिख सकते हैं AP बराबर BP, इसलिए कि दोनों का दूरी समान है। अब हम उसी तरह दोनों पक्ष का वर्ग करने पर यहाँ हम इसे AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर लिख सकते हैं। अब उसी तरह AP का यहाँ हम दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 यानी x1 माइनस 5 x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 माइनस y2 यानी माइनस 2 और माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट का स्क्वायर। इस तरह AP का मान हो गया। इसी तरह BP के लिए भी हम लोग x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 0 प्लस y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस y का होल स्क्वायर करते हुए हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। और अगले स्टेप में स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट जो है चिन्ह बदल जाएगा और सीधे संख्या बचेगा -5 का होल स्क्वायर, इसलिए कि -5 में 0 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर। अब यहाँ हम -2 और -y को 2 प्लस y भी लिख सकते हैं, इसलिए कि माइनस कॉमन लेने के बाद स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 3 में 0 गया तो 3 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर। और पुनः हम अगले स्टेप में इसे और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया 25, लेकिन -5 का स्क्वायर है तो 25 प्लस यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर उसी तरह यानी 2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। उसी तरह 3 तिहाई 9 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई। अब हम पुनः इसे सजाकर लिखते हैं यानी y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 यानी 4y प्लस 25 और 2 दूनी 4 प्लस 4। इसी तरह राइट हैंड साइड भी y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y प्लस 9 और प्लस 2 दूनी 4 या 9 और 4 को लिखते हुए पुनः हम उसे उसी तरह सजातीय संख्या को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो वाई स्क्वायर प्लस में है, यहाँ चिन्ह बदलते हुए माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y है तो प्लस 4y, जबकि राइट हैंड साइड में हमारा संख्या बच गया 9 प्लस 4 यानी 9 4 13 और प्लस 25 और प्लस 4 को जोड़ दिए प्लस 29, जिसे राइट हैंड साइड ले जाने पर -29 लिख सकते हैं। अब यहाँ वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर है, इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, तो इसे हम एक दूसरे से काटते हैं प्लस 4y और प्लस 4y यानी प्लस 8y इक्वल टू यहाँ 13 में -29 चला गया तो 9 में से 3 गया तो 6। सबसे पहले चिन्ह माइनस का इसलिए कि -29 देखने में बड़ा लग रहा है। 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया तो 1 यानी -16। इसलिए यहाँ से y बराबर -16/8 लिख सकते हैं। 8 दूनी 16 -2, इसलिए यहाँ से हम उसी तरह लिख सकते हैं p का नियामक जो कि हमने 0 और y लिया था, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 0 और -2, यहाँ -2 है और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 6 के
पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 6 का ये रहा दूसरा प्रश्न। y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। यहाँ हम उसी तरह इसे एक कार्तिकीय तल पर लेकर समझ सकते हैं। हमने यहाँ x और x डैश बनाया, जबकि यहाँ y और y डैश जो y अक्ष हो गया। y अक्ष पर कोई बिंदु P है जिसका नियामक हमने 0 और y मान लिया। यहाँ a बिंदु पर जो कि 6 और 5 नियामक है का ये प्रथम चतुर्थांश में होगा बिंदु, जबकि b बिंदु यहाँ दूसरे चतुर्थांश में होगा, इसलिए कि -4 x ऋणात्मक संख्या है x का नियामक, और यहाँ 3 जो y अक्ष पर पॉजिटिव है। इस तरह ये धनात्मक और ये ऋणात्मक होने के बाद ये बिंदु P का नियामक हमने 0y मान लिया है। तो चलिए इसे भी हम उसी तरह लैंग्वेज में लिखते हुए मान लिया कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P है, जहां P नियामक 0y, A नियामक 6 और 5 और B नियामक -4 और 3 है। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह AP और BP का दूरी इक्वल है, दोनों समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, इसलिए AP दूरी के लिए x1 बराबर 6, x2 बराबर 0, y1 बराबर 5 और y2 बराबर उसी तरह y हो जाएंगे। और BP दूरी के लिए उसी तरह x1 इक्वल टू -4, यहाँ B का मान है, नियामक है -4 और 3, x1 -4, x2 बराबर यहाँ भी 0, P का मान 0 है, y1 बराबर 3 और y2 बराबर उसी तरह यहाँ y हो जाएगा। अब हम उसी तरह प्रश्न से लिखते हैं, यानी प्रश्न से AP बराबर BP, दोनों पक्ष का उसी तरह वर्ग करने पर, यानी हम इसे AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दूरी सूत्र से हम AP का मान यहाँ रखेंगे x1 - x2, यानी 6 - 0, AP दूरी से लेंगे इसका x और x2 का मान, प्लस y1 - y2 यानी 5 - y और दोनों का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ स्क्वायर है। उसी तरह BP दूरी के लिए x1 x2 का मान यहाँ -4 और -0 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 - y2 यानी 3 - y का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करते हुए हम रूट को यहाँ से अब हटाएंगे, यानी ये 2 और 2 के चलते हमारा ये रूट है ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 6 - 0 करते हैं तो 6 का स्क्वायर, इसलिए 6 में 0 घटाने पर 0, प्लस यहाँ a - b का होल स्क्वायर उसी तरह, यानी a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर, माइनस यहाँ इसलिए कि a - b है तो -2 इंटू a का मान यहाँ 5 इंटू b का मान यहाँ y, उसी तरह यहाँ -4 का स्क्वायर, इसलिए कि -4 में -0 को हटाएंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
उसी तरह 3 माइनस वाई का स्क्वायर है यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान यहाँ 3 और वाई का मान यहाँ वाई। अब अगले स्टेप में हम पुनः इसे 6 का वर्ग करते हैं तो 36, यहाँ 5 का वर्ग करते हैं तो 25 प्लस यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 वाई। उसी तरह -4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 प्लस यहाँ भी वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई, 3 दूनी 6 वाई हो जाएंगे। अब हम अगले स्टेप में इसे सजा कर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई। 25 और 36 को जोड़ते हैं, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 यानी 61। और राइट हैंड साइड में पुनः उसी तरह सजा कर लिखते हैं यानी वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 16 और 9 को जोड़ते हैं तो 25। अब हम सजातीय संख्या को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं यानी वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड में संख्या पहले से उपलब्ध है। अब यहाँ से राइट हैंड साइड वाले संख्या को पक्षांतर करते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन, यह माइनस वाई स्क्वायर यहाँ प्लस 6 वाई, इसलिए कि यह माइनस प्लस में है और यह माइनस में, चिन्ह का परिवर्तन हो गया इक्वल टू 25। हमारा राइट हैंड साइड में संख्या उपलब्ध है और प्लस 61 को उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं माइनस 61 हो जाएंगे। और पुनः हम यहाँ माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले प्रश्न जो कि एक दूसरे से कटने के बाद 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। -10 वाई को प्लस 6 वाई से हम घटाए तो -4 वाई, जबकि 25 में हम 61 को घटाएंगे तो रिजल्ट माइनस में यानी 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया तो हम यहाँ 3 लिखेंगे यानी -36। इसलिए यहाँ से y बराबर -36 बटे -4 करते हुए इसे हम काटेंगे, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 यानी 8। इस तरह p का नियामक हम यहाँ से फाइनली लिख सकते हैं जो कि हमने 0 और y माना था, यहाँ 0 का मान 0 ही और y का मान 8 और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 6 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। अब हम 4 नंबर 36 सॉरी 9 होगा, यहाँ सुधार कर लें 9 होगा तो यहाँ भी हमारे आंसर में 9 हो जाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 6 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए बाय।